नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज होली के त्योहार पर 4 मार्च को 3 बड़ी खबर आ रही हैं। 3 बड़ी अपडेट है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंटों विभागों की तरफ से। ये सभी घोषणाएं सीधा हरियाणा के लोगों पर असर डालने वाली हैं। क्या है ये अपडेट, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में सरसों की खरीद 28 मार्च और गेहूं और चने की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। मुख्य सचिव ने रबी फसलों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की है। मसूर की खरीद 20 मार्च से होगी। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद की तैयारियां शुरू हो गई है। रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू होगी, जो कि 1 मई तक चलने वाली है। सरसों की खरीद के लिए 6,200 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर दिया गया है। गेहूं के लिए 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने रबी विपणन सीजन 2026-2027 के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी तथा ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद को लेकर किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की है। विभागीय अधिकारियों ने इस बार फसलों के रकबे और उत्पादन में उत्साहजनक वृद्धि होने की बात कही है। इस बार मसूर की खरीद 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होगी। चने की खरीद 1 अप्रैल से 10 मई तक होगी। वहीं ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 15 मई से चलकर 20 जून तक की जाएगी। सूरजमुखी की खरीद 1 जून से लेकर 30 जून तक होगी। चने के लिए 5,875 रुपये और मसूर के लिए 7,000 रुपये, सूरजमुखी के लिए 7,721 रुपये और ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए 8,768 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुड्रू, कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक और हैपिड के प्रबंध निदेशक मुकुल कुमार, हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सालिन आदि अधिकारी शामिल रहे। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में अलग अलग फसलों की खरीद के लिए अलग अलग डेट तय कर दी गई है और साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी तय कर दिया गया है 2026-27 में होने वाली खरीद को लेकर। तो ये सबसे पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत आने वाली भर्तियों के एग्जाम देते हैं जो भी अभ्यर्थी, उन सभी के लिए अच्छी खबर आई है। भर्ती परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों को मिलेगा मुफ्त सफर। एचएसएससी चेयरमैन ने किया है ये खुलासा। बता दें कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करेगा। इसके तहत सभी 23 जिले और 90 विधानसभा हलकों में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर दराज के शहरों या सेक्टर में यात्रा करने की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। इस बार एचएसएससी ने सीईटी ग्रुप सी 2025 के लिए भी इसी प्रकार का काम किया था। आगे आने वाले सीईटी में भी भर्तियों में भी इसी प्रकार की योजना शुरू करने जा रही है। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए फ्री बस सुविधा दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी को यह सुविधा उनके एडमिट कार्ड पर भी उपलब्ध हो। इसका मतलब यह हुआ कि परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी उम्मीदवार को केंद्र तक जाने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। हिम्मत सिंह ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में जल्द ही बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की खेप निकलने वाली है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह मुफ्त सफर सुविधा न केवल एचएसएससी की परीक्षाओं के लिए बल्कि अन्य माध्यमों से आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए भी लागू होगा। इससे उम्मीदवारों के समय और यात्रा लागत दोनों में बचत होगी। तो ये बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार अब हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने जा रही है और साथ में उनको
एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने और एग्जाम सेंटर से उनके घर पर छोड़ने, घर से एग्जाम सेंटर और एग्जाम सेंटर से घर पर छोड़ने का काम भी अब हरियाणा सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है और अब आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाले है। पिछले एग्जाम में भी बहुत अच्छा काम किया था हरियाणा सरकार ने, जिसे बच्चों को बस स्टैंड से या बड़े गांव थे वहां पर बस लगाई गई थी, टेम्परेरी बस स्टैंड बनाया गया था, स्टॉप बनाया गया था, वहां से बड़े बड़े गांव से रोडवेज गई है सेंटर तक और उस सेंटर से आपके उसी जो आप पिकअप पॉइंट था जहां से आपको ले जाया गया था वहां पर वापस छोड़ा गया। यदि आपने आपके परिवार में या किसी ने एग्जाम दिया था हरियाणा में HSSC CET ग्रुप सी का, तो आप सबके ये जानकारी जरूर होगी। बच्चों को कोई भी असुविधा नहीं हुई थी और आगे आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें भी असुविधा नहीं होगी। इसको लेकर सरकार एक नया पोर्टल बना रही है और आधार सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं एक साथ आप सभी के लिए। पहली अपडेट आई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी 2026 तक के लिए सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को छोड़कर डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इग्नू के एक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि जो विद्यार्थी किसी कारणवश अब तक प्रवेश नहीं ले सके हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। उन्होंने बताया कि इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र करनाल के अंतर्गत हिसार सहित 16 जिलों में फैले 34 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और लचीली शिक्षा प्रदान की जा रही है। इग्नू में लगभग 350 से अधिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें डिप्लोमा, UG, PG और PG डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान, योग्यता और कौशल का विकास कर सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थी BAM, BCom और BScM जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों में भी दाखिला ले सकते हैं। इससे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और ITI जैसी तकनीकी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एक साथ 2 क्षेत्रों में भविष्य की संभावना मिलेगी और 2 विषयों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी है। पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और ITI के छात्र साथ कर सकते हैं स्नातक और डिप्लोमे की पढ़ाई। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से आप सभी के लिए। अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। चंडीगढ़ में युवा जो नौकरियों की तलाश कर रहे थे उन सभी के लिए सुनहरा मौका आ गया है। होली पर चंडीगढ़ के युवाओं को तोहफा मिला है। 377 पदों पर होगी भर्ती। चंडीगढ़ के युवा या आसपास के राज्यों के युवा चंडीगढ़ में नौकरियों की तलाश कर रहे हैं तो उनका इंतजार खत्म हो गया है। लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। होली से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने 377 रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर दी है। अप्रैल से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सभी नियुक्तियां नए सर्विस रूल के तहत की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उसी अनुरूप वेतन, सेवा शर्तों का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव H राजेश प्रसाद ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर सभी विभागों के सर्विस रूल को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं। भर्तियों को लेकर 20 मार्च तक प्रशासन नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। भर्ती केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। प्रशासन के अनुसार पहले चरण में क्लर्क, स्टेनो ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य ग्रुप सी पदों को भरा जाएगा। ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, RLA और कई अन्य विभागों में लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन पदों पर भर्ती होने से विभागीय कामकाज में गति आएगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। तो यदि आप चंडीगढ़ में जॉब की तलाश कर रहे हैं ग्रुप सी के पदों के लिए, तो जल्द ही 20 मार्च तक आपके लिए एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और अप्रैल यानी उससे अगले महीने यानी इसी महीने की 20 मार्च तक को नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगले महीने मार्च की बजाय अप्रैल में आपकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। और जेल वार्डर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने को लेकर भी
ऐलान हुआ है। तो 377 पदों पर भर्तियां होने जा रही है। युवा तैयार हो जाइए, जल्द ही आपके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नई एडवर्टाइजमेंट का। तो तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। बता दें कि हरियाणा राज्य में 2 ऐसी सीट है जो राज्यसभा के लिए रिक्त है, उसके नामांकन हो रहे हैं। तो भाजपा की तरफ से संजय भाटिया जाएंगे राज्यसभा। भाजपा ने करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस ऐलान के साथ उनका राज्यसभा में जाना तय हो गया है। वह 5 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। इस बार 2 सीट रिक्त हैं, पहली भाजपा की और दूसरी कांग्रेस की। एक सीट हो सकती है। भाजपा की सीट लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि उनके पास बहुमत है और संजय भाटिया 100% लगभग वो राज्यसभा में चुने जाएंगे। इसके साथ साथ अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है उम्मीदवार को लेकर। तो जल्द ही ये भी अपडेट आ रही है कि वो भी अपना उम्मीदवार तय करेंगे और जल्द ही नामांकन भरेंगे। भाजपा हरियाणा की तरफ से करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। तो तीसरी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। यह चुनाव रोमांचक भरा होने वाला है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।